पढ़ा, उसमें मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लांट बॉडी। तो टॉपिक है बेटे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब बेटे हमने कहा पानी जो है वो सॉइल से दाखिल हुआ रूट्स में। अब सॉइल से रूट्स में दाखिल होने का ज़रिया क्या था उसका, कि वो थ्रू ऑस्मोसिस जो था वो रूट्स के अंदर दाखिल हो गया। अब ये चला किन के अंदर गया? जाइलम टिश्यूज़ के अंदर। अब जाइलम टिश्यू जो है बेटे हमने कहा कि इनके सेल्स आपस में मिलकर लंबी ट्यूब्स बनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बेटे ये एक जाइलम ट्यूब है जो जाइलम सेल से बनी हुई है। अब पानी जो है वो इसके अंदर जब दाखिल हुआ, अब इसमें आपकी कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वो रोल प्ले करती है। नाम क्या है उस थ्योरी का? कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो आपको पता होगा हमने पढ़ी थी उसमें फोर्सेस ऑफ एडहेजन और फोर्सेस ऑफ कोहेजन। एडहेजन वाली फोर्सेस बेटे कौन सी थी? कि जो डेवलप होती हैं बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड कंटेनर वॉल्स। जिस भी बर्तन में वो है उसकी दीवारों के दरमियान जो कशिश की कुव्वत पैदा हुई, वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कोल्ड ड्रिंक की बोतल और स्ट्रा उसके अंदर जब डाला हो तो आपको स्ट्रा के अंदर उस लिक्विड का लेवल कोल्ड ड्रिंक की बोतल की निस्बत ऊंचा नज़र आता है। अब उसमें क्या था कि वो जो कोल्ड ड्रिंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रॉ की दीवारों के साथ कशिश की कुव्वत पैदा करते हैं। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो जाइलम की दीवारों के साथ अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कायम करते हैं। दूसरी बेटे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो कहा फोर्स ऑफ कोहेजन। फोर्स ऑफ कोहेजन बेटे कौन सी थी? बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में कशिश की कुव्वत है। ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ अट्रैक्टेड, ये वाला मॉलिक्यूल अपने से पिछले के साथ अट्रैक्टेड, ये वाला मॉलिक्यूल अपने से पिछले के साथ। अब ये दो तरह की फोर्सेस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कोहेजन टेंशन की, और यही कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वो बेसिस है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विद इन द प्लांट बॉडी। अब बेटे देर आर थ्री फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट। सबसे पहला बेटे उसमें कौन सा? वाटर इज हेल्ड इन जाइलम ट्यूब्स, कि वो जो नालियां हैं जाइलम की उनमें पानी जो है वो हेल्ड होता है। अब उसके हेल्ड होने में ये दोनों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिर बेटे नंबर सेकंड फोर्स ऑफ एडहेजन, या एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम। और नंबर थर्ड फैक्टर जो इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कोहेसिव फोर्सेस। और कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो किन के दरमियान है? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये तो पानी पौधे के अंदर दाखिल हो गया या जाइलम के अंदर दाखिल हो गया। मैंने आपको बताया था कि अब ये पानी के मॉलिक्यूल इस से किधर तक पहुंच गए? एरियल पार्ट्स तक। एरियल पार्ट पर बेटे क्या हो रहा था? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। अब ये मॉलिक्यूल जा रहा है, इसने
अट्रैक्ट किया हुआ था अपने से पिछले मॉलिक्यूल को, ये उसको एज पे ले आया, ये वाला मॉलिक्यूल अपने से पिछले मॉलिक्यूल को खींच रहा है। अब इसके नतीजे में यहां पर हमारे पास क्या पैदा हुई बेटे? ट्रांसपायरेशन पुल। अब इस ट्रांसपायरेशन पुल जो है उसने इस चेन को सारी को खींचता चला आया। इस तरह से मट्टी से पानी जो है वो आपके पौधे के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। आज है बेटे हमारा टॉपिक नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। मतलब पौधे के अंदर खुराक के मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें बेटे छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं जो आपको समझ आ गई तो ये टॉपिक मसला नहीं है आपके लिए। सबसे पहला बेटे, फूड क्या है? पौधे के अंदर फूड क्या है? ग्लूकोज। जो कैसे बनाया बेटे उसने? फोटोसिंथेसिस के जरिए। अच्छा जी, अब बेटे यहां पर आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज सोर्स। पौधे में खुराक जो है वो सोर्स में मौजूद होती है। दूसरा आपको टर्म समझनी पड़ेगी सिंक। सिंक वो जगह जहां पर खुराक या तो यूटिलाइज होगी या ज़ाया होगी। सिंक में क्या करते हैं हम? हाथ धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वहां पे ज़िया हो रहा होता है ना चीज़ का। अच्छा जी, अब सोर्स, पौधे के वो ऑर्गन जो खुराक पैदा कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, वो सोर्स है। दे आर प्रोड्यूसिंग फूड और स्टोरेज ऑर्गन्स। सिंक वो वाले ऑर्गन्स जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, द ऑर्गन्स यूटिलाइजिंग फूड। वो वाले ऑर्गन जो हैं जो खुराक इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये सिंक्स हैं। पौधे के अंदर बेटे एक असूल है, फूड मूव्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब यहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स नहीं दी, उसकी वजह मेरा ये फिक्र है। उसकी वजह ये फिक्रा क्यों है? बहुत सारे ऑर्गन्स एक सीजन में सोर्स हैं, दूसरे सीजन में वो सिंक हैं। ठीक है, वो मैंने कहा जब मैं एक मिसाल दूंगा तब मैं समझाऊंगा। अच्छा जी, अब बेटे खुराक मूव करती है सोर्स से सिंक की तरफ। फॉर एग्जाम्पल एक आम पौधा, उसमें लीव्स जो हैं वो खुराक बना रहे हैं। जब ये खुराक बना रहे हैं तो ये किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं? सोर्स के तौर पर। ये अब हमारा एक क्या है? सोर्स है। अब बेटे इन लीव्स से खुराक या तो जाएगी स्टेम में, जैसे शुगर केन, गन्ना, तना उसका मीठा होता है, पत्तों ने खुराक बनाई, तने में स्टोर कर दी। या तो जाएगी फ्रूट्स के अंदर, फ्रूटिंग प्लांट्स, जैसे आपका एप्पल, आपके बनानास, आपके मैंगोज, आपके ऑरेंजेस। अब खुराक बन रही है, जाके स्टोर हो रही है कहां पर? फ्रूट्स के अंदर। पत्तों से खुराक बनी और चली गई रूट्स में, जैसे आलू, जैसे शकरकंदी, कैरेट्स, मूलियां। अब खुराक बनी, वो कहां पे चली गई? रूट्स के अंदर। अब ये वो चीजें हैं जो किसके तौर पर एक्ट कर रही हैं बेटे? अब
सिंक के तौर पर यहां पे खुराक इस्तेमाल हो रही है, जो बाकी बच रही है वो स्टोर हो रही है। इट्स ओके, समझ आ गई। अब जब गन्ने को बोया जाएगा, गन्ने के तने को काट के जिस पे नोड्स मौजूद होते हैं जमीन में बो देते हैं। शकरकंदी जब बोई जाती है, आलू जब बोए जाते हैं, अब वो एक सोर्स के तौर पर काम करते हैं। अब वो किसके तौर पर काम करेंगे? क्योंकि अब वो स्टोर्ड खुराक नए नमू पाने वाले पौधे को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। पहले पत्ते सोर्स थे, अब यही चीजें जो हैं ये क्या बन गई? सोर्स। कि जब नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आएगा, आप आलू काट के उसके पार्ट्स बना के उसको आप बो रहे हो, अब वो खुराक का जरिया है, तो अब वो किसके तौर पर काम करेगा? यहां तक क्लियर है? सोर्स और सिंक क्लियर है आपके? मुश्किल तो नहीं? अच्छा जी। अब बेटे ये जो फिक्रा फूड मूव्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, हाउ, कैसे? अब इसमें इन्वॉल्व है आपका प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। फूड मूव्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक अंडर द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। व्हाट इज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म? आप बेटे ये आपका जाइलम, इसके साथ ही चूंकि ये इकट्ठा बंडल चल रहा होता है ना सेंटर ऑफ द प्लांट, इसके साथ ही आपका फ्लोएम जो है वो मौजूद है। अब ये बात तो हमें पता है कि जाइलम के अंदर क्या मौजूद होता है? वाटर एंड किसी हद तक साल्ट्स। और ये वाला जो आपका फ्लोएम होता है, इसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है बेटे? फूड, खुराक। क्लियर? आगे सोर्स से, चूंकि सोर्स जो है उसमें खुराक ज्यादा मौजूद है, सिंक जो है इसकी तरफ खुराक ने पहुंचना है, चाहे ज्यादा है चाहे कम है। यह बिल्कुल नहीं है कि सोर्स में खुराक ज्यादा होगी सिंक में कम होगी। मैंने आधा फिक्रा इस्तेमाल किया, मैंने कहा सोर्स में खुराक ज्यादा है, वहां से ट्रांसपोर्ट होनी है, सिंक में चाहे ज्यादा है चाहे। एक बात, अगली बात जरा समझो। अब बेटे सोर्स से सिंक की तरफ जब खुराक ने आना है तो इसको पहले दाखिल होना पड़ेगा फ्लोएम के अंदर। किसके अंदर दाखिल होना है? फ्लोएम के अंदर। अब फ्लोएम में ऑलरेडी खुराक के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, ऑलरेडी खुराक जो पार्टिकल जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटे कौन सी है? जिसमें आपका एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब फ्लोएम में दाखिल होगी। अब फ्लोएम के अंदर आपका मैकेनिज्म जो है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इसमें साथ वाली ट्यूब की निस्बत कम है। साथ वाली ट्यूब जाइलम है। अब पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होके पहुंचेगा थ्रू ऑस्मोसिस इनटू द फ्लोएम। ठीक हो गया? वाटर मूव्स फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम
कौन से प्रोसेस से बेटे? बाय ऑस्मोसिस। फूड मॉलिक्यूल्स एंटर हुए हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, मीजोफिल सेल से, पत्ते से या सोर्स से। मैं पत्ते का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं सोर्स कहूंगा क्योंकि नेक्स्ट सीजन में चेंज हो रहे हैं। सोर्स से फ्लोएम के अंदर दाखिल हुए बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि पानी इसमें दाखिल होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। अब ये पानी का प्रेशर जो होगा दैट विल डिराइव द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, कि ये पानी जो एंटर हुआ है इट विल ड्राइव फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब सिंक जो है आपकी स्टेम, आपकी रूट्स या आपके फ्रूट, फ्लोएम से सिंक की तरफ खाना या खुराक या ग्लूकोज फिर किसके जरिए जाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फूड मॉलिक्यूल जो हैं सोर्स से फ्लोएम के अंदर दाखिल हुए, किसके जरिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम से अब ये जाने हैं सिंक में, फिर किस प्रोसेस के जरिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब बेटे पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो किधर जाएंगे? वो भी तो इस फूड पार्टिकल के साथ साथ मूव करके आए थे। अब चूंकि फ्लोएम से सिंक में जाने पर सोल्यूट की मिकदार कम हो चुकी, फ्लोएम के अंदर सॉल्वेंट की मिकदार क्या हो चुकी, वो फिर ऑस्मोसिस के जरिए किधर चला जाएगा? वापस जाइलम में। कहां पे चला जाएगा? जाइलम के अंदर। सिंक तक उसने खुराक को छोड़ा और फिर वो जाइलम में दाखिल हो गया। फिर यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में फिर आपके जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, जो आपके खुराक को स्टोर करने वाले सिंक्स हैं, वो फिर एज अ सोर्स काम करेंगे और आपके नए पौधे को वो फूड पार्टिकल जो हैं वो प्रोवाइड करते रहेंगे।